नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं निखिल झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 999 पब्लिक न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूं लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे, जहां यमुना की सफाई के लिए महामृत्युंजय यज्ञ 11 दिन का बिल्कुल अखंड पाठ चालू है। तो आइए बातचीत करते हैं यहाँ पे उमड़े लोग से कि आखिर उनका उद्देश्य क्या है। आइए सर, आपका नाम? मेरा नाम मनोज सुराजी है और हम लोग 11 दिवसीय यज्ञ कर रहे हैं। महामृत्युंजय का यज्ञ, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि महामृत्युंजय का यज्ञ जो होता है उससे स्वास्थ्य ठीक होता है। स्वास्थ्य जब मनुष्य के लिए महामृत्युंजय यज्ञ किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने नदियों को भी इंसान का दर्जा दिया हुआ है, गंगा को, यमुना को। तो हम चाह रहे हैं कि ये महामृत्युंजय यज्ञ के जरिए जो द्वितीय महामृत्युंजय यज्ञ है, इससे पहले भी हमने किया था, लॉकडाउन से पहले किया था, उसके बाद चमत्कार हुआ और लॉकडाउन के लगने की वजह से यमुना साफ हो गई या यज्ञ की वजह से हुई, ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन हमारा यज्ञ था, उसके बाद यमुना साफ हुई। हम फिर से यज्ञ कर रहे हैं, यमुना साफ हो जाए, यमुना के अंदर जो सारा गंदगी है वो बंद हो, यमुना की अविरल धारा बहे, यमुना के हथनी कुंड से बराबर पानी छोड़ा जाए, यही हमारी मांग है सरकार से, प्रशासन से। और इसके लिए हम लोग यमुना सफाई अभियान भी चलाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं यमुना के ऊपर। और हमारी ये इल्तिजा है सरकार से कि सरकार यमुना की, जैसे गंगा की तरफ ध्यान दे रही है, यमुना की तरफ भी ध्यान दे। हम यमुना को माँ कहते हैं, यमुना यम की बहन है, यमुना शनि की बहन है, यमुना श्री कृष्ण की पटरानी है, यमुना सूर्यदेव की पुत्री है। ऐसी महान नदी को, ऐसी शानदार नदी को जो बहुत सारे शहरों को जीवन देती है, शक्ति देती है और पीने के लिए जल देती है। इसके आसपास जो वातावरण है वो, उसमें बहुत सारे जीव रहते हैं, चिड़िया से लेके मछली से लेके बहुत सारे जानवर। बिल्कुल हमने इकोसिस्टम को तहस नहस कर दिया है। ये हमारी गलती नहीं है, हमारी आपकी आम लोगों की गलती नहीं है, मेनली इसमें सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, दिल्ली जैसे शहर में जो 22 किलोमीटर का फैच एरिया है उसके अंदर यमुना को पूरी तरीके से नाला बना दिया जाता है। हमारी मांग है, हमारा यज्ञ के जरिए ये मांग करते हैं हम कि यमुना को स्वच्छ किया जाए, साफ किया जाए। और कुछ यज्ञ में हमारी विघ्न आ रही हैं, लेकिन हम बराबर करते रहेंगे विघ्न। उसके बारे में जो हमारे साथी हैं वो आपको बताएंगे। तो मिस्टर विनय सिंह जी, मैं कहूँगा कि आप इस विषय में बताएं कुछ। जी, आपका नाम? मैं विनय कुमार सिंह। क्या करते हैं सर आप? मैं प्रोफेशन से टीचिंग करता हूँ। कहाँ पे सर? अक्रॉस इंडिया। सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं आप या स्कूल? नहीं, मैं इनवाइटेड लेक्चर लेता हूँ अराउंड 200 कैंपस अक्रॉस इंडिया इन द फील्ड ऑफ डीएनए साइंस। सर, ये आप पढ़े लिखे हैं और फिर भी आप यहाँ पे यज्ञ करवा रहे हैं, तो आपको लगता है कि यज्ञ करवाने से लोग जागरूक होंगे? मैं मानता हूँ सर, जागरूक होंगे, भीड़ है, लोग देख रहे हैं कि क्या कारण है कि यज्ञ हो रहा है, जागरूक होंगे। लेकिन सर, फील्ड पे जाके कुछ करते तो वो ज़्यादा बेटर रहता, नहीं लगता आपको? आपने कहा हम पढ़े लिखे हैं और आप यज्ञ कर रहे हैं, हम इसका मतलब आपके हिसाब से मैं बेवकूफ़ हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, यज्ञ? नहीं सर, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। ये नहीं, आपने कह दिया तो मैं आपको बता देता हूँ। एक शब्द होता है, एक बार आप कहिए मैं आपको गाली दूंगा, 2 बार कहिए गाली दूंगा, 3 बार कहिए आप पक्का गाली दे देंगे। आप ऐसे ही मैं आज चोरी नहीं करूंगा, मैं आज चोरी नहीं करूंगा, मैं आज चोरी नहीं करूंगा, तो निश्चित तौर पे उस दिन आप चोरी नहीं करेंगे। ये मंत्र बन जाता है जब कोई शब्द बार बार उच्चारित किया जाता है। आप यमुना के बारे में क्या, हम इस यज्ञ को कर रहे हैं, बार बार हम कह रहे हैं कि हम यमुना को शुद्ध करेंगे, बार बार हम कह रहे हैं 11 दिन तक लगातार हम कह रहे हैं हम यमुना को शुद्ध करेंगे, तो निश्चित तौर पे वो प्रचंड शक्ति और विश्वास हमारे अंदर पैदा होगा कि हम यमुना को शुद्ध करके दिखाएंगे और कोई सरकार उसको गंदा करने का साहस तक नहीं जुटा पाएगी। एक और बात मैं आपको बता दूं, यमुना नदी एक जीवन की पाइपलाइन की तरह बहती है और बहुत सारे शहरों, लोगों, जीवों, जंतुओं को जीवन देती है। आपके दिल्ली शहर में आती है, आप उसको विषैला बना देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आपके घर में जो पानी की पाइप की सप्लाई आती है, अगर उसके आपके घर से पानी निकाल लिया जाए और आप ही उसमें विष भर दें, अगले पानी पीने वाला मर जाए, तो आप आतंकवादी हैं कि नहीं है? आप दोषी है कि नहीं? आप क्रिमिनल है कि नहीं है? आप उस अगले व्यक्ति की मृत्यु का कारण है कि नहीं है? तो क्या ये दिल्ली शहर की राजधानी, दिल्ली से आगे जाने वाली यमुना और उस पर बसे सभी लोगों की मृत्यु का, पशु पक्षियों की मृत्यु का, जीवों का मृत्यु का, मछलियों की मृत्यु का, चिड़ियों की मृत्यु का कारण नहीं है? उनके कैंसर हो रहा है, उनका उसका कारण नहीं है? ये कारण है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के द्वारा, दिल्ली के लोगों के द्वारा यमुना दिल्ली तक साफ आती है, आप साफ पानी निकाल के पी लेते हैं, अपना तो जीवन सुखी आपका है। आपके आगे जाने वाला हर जीवन मौत के मुंह में जा रहा है। पशु पक्षी शहर को छोड़ के चले गए, वही जहरीला पानी पी पी करके मर गए। आप जिम्मेदार नहीं है?
आपने कहा कि कोई भी सरकार यमुना को गंदा नहीं कर पाएगी। आप कोई भी मानते सरकार आप यमुना मानते को हैं गंदा नहीं कर आप पाएगी। मानते हैं कि एक सरकार गंदा केजरीवाल करती की है? सरकार 6 साल से है, इससे पहले भी सरकारें थी, इसके बाद भी सरकारें आएंगी, लेकिन मैं इसे आतंकवाद घोषित करता हूं। यमुना को गंदा करना मैं आतंकवाद घोषित करता हूं, क्योंकि इस गंदगी से अगले की मृत्यु होती है। आप अपने घर में पाइपलाइन से पानी साफ लेकर के उसमें जहर डालने का अधिकार नहीं रखते, क्योंकि कहां से ख्याल आया? जो पानी आपके घर में सप्लाई से आता है, क्या उस पानी में आप पानी निकालने के बाद जहर ठूस देंगे? उसमें जहर डालने का अधिकार आपके पास है? मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए मुझे। आपने आपके कहा पास है अधिकार? आपने कहा क्या सर कहते हम हो वो नॉर्मली बोलिए, बात आपके पास अधिकार है कि आप पानी साफ लेने के बाद उसमें जहर डाल दें? आपकी बात से सर आगे पहुंचाएंगे, वो जवाब देंगे, आपको कमेंट्स में जवाब देंगे, आप चिंता मत करिए। किसी के सर मैं पास ये पूछ रहा हूँ, नहीं है। आपने कहा कि आपको यज्ञ में बहुत सारे विघ्न आए, सर किस प्रकार के विघ्नों की बात कर रहे हैं? आए हैं, कुछ लोगों को साउंड से हमारे प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को धुआं लग रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा आप देखें बहुत अधिक धुआं हो रहा है, इससे धुएं से प्रॉब्लम है। प्रशासन की तरफ से हमें व्हाट्सएप आ रहे हैं कि आपकी कंप्लेन हो गई है। व्हाट्सएवर जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और उसको प्रशासन को अपनी आंखों से आकर के देखना पड़ेगा, खुद को रोकना पड़ेगा। ये नहीं कि हिंदू समाज इतना कमजोर और टुकड़े में बटा हुआ है कि आप कुछ भी कह देंगे, हम कुछ भी मान लीजिए। ये देखिए कंप्लेंट्स आ रही है हमारे पास, हम कौन सा धुआं कर रहे हैं, और अगर हम इस शहर में इस चौराहे पर कितना साउंड है, बसों का, ट्रकों का, गाड़ियों का सीटी बज रही है, चौराहे पर सीटी बजाने का अधिकार किसको दिया गया है? इसको रोक लगाई गई है, लेकिन नहीं, सीटियां बज रही हैं, सारा साउंड हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, ये गंद पड़ी है, इस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इतना सारा कूड़ा यहाँ पर कैसे पड़ा है? किसने डाला है ये कूड़ा? आप ये यज्ञ अधिकार नहीं हो किसी को। आप यज्ञ के लिए उनको प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ धुआं हो रहा है, यहाँ साउंड हो रहा है, यहाँ पोल्यूशन हो रहा है, यहाँ गंदगी फैलाई जा रही है। यमुना साफ होने चाहिए, इससे किसी को लेना देना नहीं है। जितनी विघ्न डालनी हो डालो, हम सड़क पर करेंगे, आसमान में करेंगे, धुआं होगा, आवाज होगी, साउंड होगा, यमुना शुद्ध होगी। जब तक नहीं होगी तब तक हम करेंगे, जिसे जो करना है करे। आप सड़क पे यज्ञ कर रहे हैं, आप सड़क पे यज्ञ कर रहे हैं, आपने प्रशासन से परमिशन लिया? कुछ उन्होंने दिया? हमने प्रशासन से परमिशन ले करके यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, बिना परमिशन के हम कुछ नहीं कर रहे। उसके बाद भी अगर बार बार हमें चेताया जा रहा है, 10-11 दिन की शांति प्रिय एक छोटे से यज्ञ, छोटे से हवन कुंड और एक छोटे छोटे 2 साउंडों से इतनी अपराध बढ़ रहा, इतनी ज्यादा अभिव्यक्ति की और आजादी की किसी के नुकसान हो रहा है, तो मैं पूछ रहा हूँ ये गंदगी किसका जीवन बर्बाद कर रहा है? ये किसने किया है? ये यहाँ पे इस चौराहे का साउंड लेवल क्या है, मुझे बताएं आप। मूलतः कहाँ से रहने वाले हैं आप? मूलतः मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। तो सर आपके मन में ख्याल कहाँ से आया कि यमुना की सफाई के लिए चलिए अभियान शुरू करते हैं? ख्याल अच्छा है, सवाल पूछ रहा हूँ सर मैं बस। ऐसा है ना, दिल्ली शहर है ये, इसमें पिछले 70 साल से डीटीसी बसें ओवरलोड होकर के जाती थी। क्या 2 करोड़ लोगों में किसी को ये ख्याल नहीं आया कि ये 5,000 बसें 15,000 राउंड कानून का धज्जियां उड़ा रही हैं, और वो भी सरकार के द्वारा? किसी को समझ में नहीं आया। और आज भी वही स्थिति है कि सरकार के द्वारा ही दिल्ली राज्य में बहने वाली यमुना नदी को पोल्यूटेड कर दिया गया है, और दिल्ली से आगे पीने वाला हर व्यक्ति यमुना का अगर पानी पी ले तो उसे मृत्यु प्राप्त हो जाती है। चिड़ियों ने इस शहर को छोड़ दिया, सब मर गए इसी यमुना का शुद्ध पानी पी करके। आपकी बात क्या कर रहे हैं? किसी न किसी के अंदर तो संवेदना जगेगी, किसी को तो हिंदुस्तान को आगे ले जाने की चिंता रहेगी, कोई तो इस हिंदुस्तान, इस संस्कृति, सभ्यता, नदियों, पहाड़ों के लिए लड़ेगा, कोई तो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ेगा। और आप उससे पूछते हैं आपके अंदर विचार कहां से आया, आप कहां के रहने वाले हैं? मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, मैं इंडिया का रहने वाला हूं, वैसे तो मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूं। पूछिए, आपको क्या पूछना है? आप बार बार सरकार का जिक्र कर रहे हैं, आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हैं या दिल्ली सरकार को यमुना के लिए? दोनों को का मतलब सरकार होता है, वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट इज रूलिंग एजेंसी ओवर हियर इन दिल्ली। सेंट्रल गवर्नमेंट केवल सपोर्ट करती है। आप सरकार में हमें सत्ता दे दो जी, कहते तो हो, और जब जरूरत पड़ती है तो कहते मेरी जिम्मेदारी नहीं। तो भैया मेरी जिम्मेदारी नहीं तो खोल के रख दो ना, मेरी जिम्मेदारी नहीं। सिंचाई विभाग, यमुना नदी का सीवर का पानी सब बंद कर देंगे हम, नालों को पाट देंगे हम मिट्टी से, फिर कहना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी दिल्ली डूब गई, नाले में सबके घर बह गए, नाले का पानी घरों में घुस रहा है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। ये जनता कहेगी कि तुम नदियों में, हमारे जल में, हमारे जो जीवन लाइन है उसमें तुम जहर घोल रहे हो, मैं उसको रोकूंगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं गंदा पानी इस नदी में बहने दूं, मेरी जिम्मेदारी है, उसको मैं लूंगा। हर व्यक्ति की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की अपनी नैतिक जिम्मेदारी को नदियों को साफ रखे। मैंने बताया आपको कि यमुना नदी दिल्ली के बॉर्डर को छूने तक साफ रहती है, उसके बाद ये इतना बदबू मारती है कि अगर आप उसका पानी पी लें तो एक दिन 24 घंटे जीवन आपका नहीं रह सकता जीवित इस धरती पर। ऐसे में
ऐसा कार्य करना। मैंने कहा आपके घरों में पाइपलाइन से सप्लाई होती है पानी की, आप उसमें टूटी हुई मोटर लगा के अपना साफ पानी खींच करके दूसरा मोटर डाल दें अपने टॉयलेट का उस पानी में और अगला जाके मर जाए पी के, तो ये आप आतंकवाद कर रहे हैं दूसरे के साथ। और ये आतंकवाद दिल्ली सरकार इसकी जिम्मेदार है, केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है, सभी एमसीडी के पार्षद से लेकर के विधायक, सांसद, चीफ मिनिस्टर, इस राज्य में रहने वाला हर व्यक्ति जिम्मेदार है, उसे अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यमुना को साफ करने के लिए आप जो है एक धार्मिक अनुष्ठान अपना रहे हैं, लेकिन यमुना को गंदा करने में भी कहीं ना कहीं धार्मिक क्रियाकलापों का ही नाम आता है, जैसे धार्मिक चीजों को उसमें बहाना। कौन सी धार्मिक चीज आप बताएं मुझे? कोई भी कौन सी चीज बताइए आप? मूर्ति का विसर्जन करना, और बताइए, दिए जो घरों में यूज होते हैं उसको बसाना, और जो पूजा का सामग्री होता है उसको केवल बहाते हैं। आपको और आपकी एनजीटी को ये दिखता है कि आपने दिया फूल डाल दिया, आप ट्रॉली के ट्रॉली एक बहती हुई नदी के बराबर नाला फेंक रहे हैं, वो एनजीटी को दिखाई नहीं दिया कि उसको रोका जाए। उसको रोकने के लिए चीफ मिनिस्टर नहीं बोलेगा। हिंदुओं की आस्था, धर्म, हमारी संस्कृति नदियों के साथ बड़ी है, नदियों को हम मां मानते हैं, उसी में हम अर्पित करते हैं, उसी से लेते हैं। फूल डालने से नदियां गंदी नहीं होती, किसी बेवकूफ साइंटिस्ट से पूछ लेना। फूल डालने से उसमें कार्बनिक मटेरियल बढ़ेगा और वो विल बी प्योरीफाइड बेटर देन एक्सेस ऑफ द मटेरियल कैन बी क्रिएट अ पॉल्यूशन। थोड़ा नाला भी जाता है यमुना में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेस ऑफ किसी चीज का एक्सेस होने पे वो पॉल्यूशन बनता है। एक दिन के पानी से नदी गंदी नहीं होती। नदी का एक बड़ा प्राकृतिक स्वरूप है कि एक घाट गंदा होता है, दूसरा घाट जाओ तो झलझलाता हुआ पानी साफ दिखता है। आप ओवरडोज डाल रहे हैं यमुना में, इसलिए यमुना काली पीली नीली बन गई है, और कोई कारण नहीं। ओवरडोज अगर बंद कर दें तो आपका एक घाट साफ हो जाएगा, नाला के अगले 100 मीटर के बाहर नदी साफ नजर आती है आपको। लेकिन यदि ओवरडोज आप डालेंगे नदी में, पॉल्यूशन का भंडार डाल देंगे, पूरा इस शहर का कूड़ा कचरा पूरा नाला बहा रहेंगे और बेशर्मी के साथ 70 सालों से बहा रहे, तो मुझे लगता है कि इस राज्य की एजेंसियों को, सिविक एजेंसियों को, मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर्स को, विधायक, पार्षद, सांसदों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। यू आर क्रिएटिंग आतंकवाद, जहरबाद, विषैला वो शंखनाद कर रहे हैं जिससे इस इंसान की नहीं जानवरों की भी जान जा रही है। आपके इस शहर में गायों को पीने का पानी नहीं, कभी सोचा आपने इस शहर के लक्ष्मीनगर चौराहे पे घूमने वाली गाय पानी साफ कहाँ में पाती होगी? मधु विहार में घूमने वाली गाय पानी कहाँ प्राप्त करती होगी? ग्रेटर कैलाश में जो एक गाय का बछड़ा आपको दिख रहा है वो पानी कहाँ पीता होगा साफ सुथरा? उसे साफ पीने के पानी तक की व्यवस्था ये राज्य की एजेंसियां ना कर पाई और इन्होंने पूरी नदी को पोल्यूटेड कर दिया। और अगर हमारे जैसा 10 आदमी बोलना शुरू करेगा तो निश्चित तौर पे एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि ये हमारी यमुना नदी स्वच्छ और साफ नजर आएगी आपको। तो ये थे भारत के विनय कुमार सिंह, जो कि जाग चुके हैं यमुना की सफाई के लिए। इनका कहना है कि आज मैं अकेला खड़ा हूं, कल मेरे साथ हजारों लाखों करोड़ों लोग खड़े होंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 999X पब्लिक न्यूज। धन्यवाद।